निषाद पार्टी के सुप्रीमो और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता कर अपनी पार्टी की 11वीं संकल्प दिवस रैली की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह रैली 13 जनवरी को लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर रैली मैदान में आयोजित की जाएगी। इस दौरान रैली में देश भर में मछुआ समाज के लोग शामिल होंगे। श्री निषाद ने बताया कि इस रैली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित अन्य लोग शामिल होने की उम्मीद जताई है। देखिए, 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया था और संकल्प में निषाद राज किले पर कि उनके उस देवता के जिसमें कभी निषाद राज को भगवान राम के हाथ में कलम थी, नीतियां बनाई थी, सुख कर आ जाया था। तो आज ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संविधान से देश चलता है। संविधान के सहारे इनको राजनीति में भागीदारी दिलाना, इसलिए उस संकल्प को पूरा करते करते धीरे धीरे आज 11वां संकल्प दिवस है। इस बार रामादेवी अम्बेडकर पार्क मनाया जाएगा और फिर संकल्प दिया जाएगा कि कम से कम जो हमारा छात्र मुद्दा है, जिस तरीके से अपर कास्ट ने, महिलाओं ने मोदी जी के साथ दिया है और उन्होंने एहसास कराया, अपना आरक्षण दिया, उसी तरीके से हम 2024 में मोदी के साथ आए, उन्हें जीत का एहसास कराया, अपने आरक्षण को दिया और संकल्प जो पूरा होता दिख रहा है उसको भी उस दिन बताना कि कम से कम देखो निषाद राज का किला पर्यटक स्थल घोषित है। 29 लाख रुपए वहाँ दिया गया और भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगी। आज कम से कम जिस समुदाय को आज के दिन में निषाद राज के भगवान राम के मंदिर के साथ साथ निषाद राज की मूर्ति लग रही है और जिस समुदाय के जब हम लोग अपनी आवाज को निश्चित मछुआ समुदाय का की तरफ ध्यान, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसके आंदोलन करते थे, बहुत कुछ करते थे, सड़क पर डंडे खाते थे, लेकिन आज कम से कम आवाज उठी, कम से कम मोदी जी ने चिंता किया और एक निषाद राज के वंशज कम से माझी परिवार चाय पिलाए, हमें अभिभूत किया है कि कम से कम समुदाय के उस गरीबी को देखा नजदीक से और इनकी समस्याओं का समझ। जिस समुदाय का चिंता जो है प्रधानमंत्री करते, निश्चित रूप से समुदाय का भला ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए हमारा समाज उन्हें धन्यवाद देता है। 2024 में क्या संख्या रहेगी आपकी? निश्चित रूप से आज एक शक्ति करने संगठन में शक्ति होती है और शक्ति से सत्ता में परिवर्तन होता है। जब इस दिन में 2017 में एक सीटें थी, 2019 में हम एक लोकसभा आए, 2022 में 15 सीटें मिली और एक उसमें से 11 जीते हम। अब विधानसभा, विधान परिषद और कैबिनेट में है, तो इसी तरह लोकसभा में भी हम जीत देते हैं, बदले में हमें सीट मिलती है। फिर हमने जीत दिया 2022, 2023 को, निश्चित रूप 2024 में एक सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। हमारा चूंकि वोट 1.5 लाख तो हर जगहों पर है, कम से कम 37 सीटें ऐसी जहाँ 3 लाख से ऊपर है, जहाँ इतना वोट बैंक है और हम मोदी जी के साथ खड़े, निश्चित रूप से वह सीट देंगे, हम लोग उन्हें जीत देंगे। सर, जिस तरह आपने तालाबों की बात कही है, तालाबें पाट कर बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं और आप ये करेंगे मछुआरों के साथ में कैसे पालन पोषण पड़ेगा और कैसे आगे कदम बढ़ाएंगे? धीरे धीरे हम लोगों ने एक नीति बनाई है अमृत सरोवर के रूप में सारे तालाब को विकसित करने के लिए। मोदी जी ने चिंता किया कि जब ताल तलैया और नदी नाले थे, हरे भरे थे, तो मछुआ समुदाय हरा भरा था। इसके वजह से उसको अलग से फिर तालाब को सुंदरीकरण करने के लिए अलग से बजट आया है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसका देन है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मत्स्य पालन क्षेत्र में आज हमने कुछ काम किया, तभी उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम प्रदेश देश में आया है। तो इसलिए आगे भी हम बढ़ेंगे और अभी आज कल आपने देखा होगा नियोजन में हमारे 1 ट्रिलियन राम की मीटिंग हुई, उसमें हमारा मत्स्य क्षेत्र अच्छा खासा प्रदर्शन करा। तो आज जहाँ जहाँ संज्ञान में आ रहा है तालाब जहाँ पटे हुए हैं, उसको हम लोग कब्जा हटा रहे हैं और फिर से उसे तालाब मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया 22 तारीख को है, कैसे 2022 देश के लिए बड़ा गर्व का विषय है और एक ऐसे प्रधानमंत्री बहुत, लेकिन कभी कोई राम मंदिर को देखने नहीं गया। आज मोदी जी ने देखने का दर्शन भी किया, उसे बनाया भी, स्थापित भी कर रहे हैं और हमारा समुदाय बड़ा अभिभूत है। मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि जितने अतिथि भवन है, जो अतिथिशाला, वहाँ निषाद राज अतिथि के रूप में होगा, जो पाकशाला होगा, खाना बनेगा, वो सबरी माता सबरी के नाम होगा। निषाद राज के साथ भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति। इसलिए 22 तारीख को पूरा देश एक तरीके से जगमगाएगा और दीपावली मनाएगा और फिर त्रेता को वो सुख कराया जाएगा। ठीक, थैंक यू सर।